आज का वीडियो बड़ा विशेष होने वाला है, बड़ा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये खास लोगों के लिए है। ये वीडियो हर एक के लिए नहीं है। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप टॉप 5% व्यूअर्स में आएंगे, क्योंकि ये वीडियो केवल उनके लिए है जो एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजर बन के सितारों की भाषा को समझना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली के रहस्यों को, अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझना चाहते हैं, पेंडिंग कर्मास को समझना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी को अपना करियर बनाना चाहते हैं। बड़ा विशेष होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये आपको एस्ट्रोलॉजी की सारी डेप्थ तक लेके जाने वाला है। ये जो वीडियो है आपको उस रास्ते पे डालेगा जिस रास्ते पे चल के आप बाकियों से एकदम बेहतर, बाकियों से एकदम अलग दिखना शुरू हो जाओगे। किस तरह से, इसी वीडियो में आगे जाके मैं चर्चा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूं कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं चाहता हूं कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, एस्ट्रोलॉजी विद्या के माध्यम से आपके मनों में भी इम्बाइब हो, ताकि ये विद्या जो है आगे जाके बढ़े। एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में दिक्कत कहां पे रही? दिक्कत यहां पे रही कि ज्यादातर किताबी ज्ञान जो है ये लोगों में ज्यादा प्रचलित होता रहा। एक समय होता था जब ज्ञान लेना एक बहुत भी रेयर बात होती थी। किताबें किसी किसी के पास होती थी और हर चीज का लिटरेचर आता नहीं था। आज की डेट में क्या है कि ज्ञान ओवर फ्लडेड हो रखा है। आप ऑनलाइन जाइए, कोई एक टॉपिक टाइप कर दीजिए, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान की वर्षा हो रही है। आप बाजार में जाइए, एक ही सब्जेक्ट पे आपको हजारों हजार किताबें मिल जाएंगी। लेकिन दिक्कत यहीं पे तो शुरू होती है कि आज की डेट में ज्ञान का मिलना चैलेंज नहीं है। आज की डेट में सॉर्ट करना, ज्ञान को छांटना, रेलेवेंट ज्ञान रखना एक चैलेंज है। एस्ट्रोलॉजी की इतनी सारी किताबें हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं कि क्या ही कहें। हर रेंज में कोर्स है आपके पास, लेकिन फिर भी लोग ढंग के एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं बन पा रहे हैं? वो इसलिए कि रेलेवेंट ज्ञान नहीं है। वही जो चीजें हैं, मक्खी पे मक्खी मारना, ये टाइम एंड अगेन दिया जा रहा है और इसको बहुत अच्छी अच्छी कवरिंग करके दिया जा रहा है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक छोटी सी उदाहरण देता हूं कि लोगों को पूछा जाए कि शुक्र का एट्रीब्यूट क्या होता है। शुक्र को लोग ज्यादातर लग्जरी के साथ जोड़ के देखते हैं, ऐश्वर्य के साथ जोड़ के देखते हैं। शुक्र को लोग जो हैं वो ऑपोजिट जेंडर के साथ जोड़ के देखते हैं, जीवन साथी के साथ जोड़ के देखते हैं। ये शुक्र का छोटा सा पार्ट है। जब एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ में चले जाते हैं ना, तो शुक्र जो होते हैं, आपको जीवन में जितनी भी चॉइसेस मिलती हैं ना, ये शुक्र होती हैं। और उन चॉइसेस में से रेलेवेंट चॉइस को पिक करना, ये शुक्र की ताकत होती है। ये कहां, किस किताब में मिलेगा? प्रैक्टिस करके ये चीजें पता चलती हैं। यही प्रैक्टिस की चीजें तो मैं आपको देना चाह रहा हूं। अब ये जो चीज है, आप शुक्र का आगे एट्रीब्यूट देखिए। शुक्राचार्य, जिनके नाम पे शुक्र ग्रह का नाम पड़ा, वो कहा जाता है कि एक आंख वाले हैं। अब एक आंख का क्या मतलब है कि चीजों को बाइनरी मोड में देखना, सिलेक्टिव होना, ये शुक्र होता है। अब शुक्र आपके बर्थ चार्ट में जिस भी घर में होंगे, आप उस घर के प्रति हमेशा सिलेक्टिव रहोगे। उस घर के जितने भी एट्रीब्यूट होंगे ना जीवन में, उनके प्रति आप हमेशा ही एक डिसीजन मेकिंग जो है स्पिरिट रखोगे। इस तरह से एस्ट्रोलॉजी काम करती है। राहु जो हैं आपके जीवन में लेने के कारक हैं और वहीं केतु जो है वो दे देने के कारक हैं। तो आपके बर्थ चार्ट में जिस भी घर में राहु होंगे, आपके जीवन में जो भी चीजें आएंगी ना, अब उस रास्ते से आएंगी। वो आपके जीवन में चीजों के आने का एक गेटवे बन गया। सपोज करिए कि किसी के राहु 5वें घर में है। अब 5वें घर में राहु जो है, जो ट्रेडिशनल वे है, जो एक ऑथेंटिक वे नहीं है, उसमें लोग कहेंगे कि विद्या के घर में राहु है, इसके विद्या की प्राप्ति जो है ये मुश्किल होती चली जाएगी। गलत बात है। इसका मतलब ये है कि इसकी इनकम के जो रास्ते हैं वो 5वें घर के एट्रीब्यूट यानी सीखने के द्वारा खिलेंगे। सीखने के द्वारा इसके रास्ते खुलेंगे धन कमाने के। जीवन में जितना भी इसको आएगा ना, वो सीखने के द्वारा आएगा। फिर ये विद्या भी हो सकती है, ये स्किल भी हो सकती हैं। तो उस इंसान को ये सुजेस्ट किया जाता है कि भैया पढ़ाई में मन लगता है तो बढ़िया है, अगर नहीं लग रहा है ना तो कोई स्किल सीख लो। जितना सीखोगे उतना कमाओगे। द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू विल स्टॉप अर्निंग। ये होता है पंचम भाव के राहु का प्रैक्टिकल फल, जो कि आपको मैं ये 30 सालों के एक्सपीरियंस के द्वारा बताने वाला हूं। अब केतु हैं, डिटैचमेंट है। कुंडली के जिस भी घर में केतु होंगे ना, इंसान उस घर के एट्रीब्यूट्स को देता रहता है, जाने देता है। उस घर के प्रति थोड़ा सा उसका लगाव भी कम हो जाता है। कुंडली को इस नजर से देखेंगे ना, कुंडली के सारे रहस्य जो है ना आपके लिए खुलते चले जाएंगे।
अब यही केतु चलते चलते जिस भी भाव से निकलेंगे, वहां पे केतु 18 महीने एक भाव में रहते हैं। अब कुंडली में, कुंडली है क्या? जब कोई इंसान पैदा हुआ था, आकाश का नक्शा खींचा और वो जो ग्रहों का विवरण है, ये कुंडली है। लेकिन ग्रह तो बाद में चलते ही रहे ना, ग्रह थोड़ी रुके। अब चलते चलते ग्रह आपके कुंडली के अनुसार अपने अपने घर बदलते रहेंगे। आप सपोज करिए कि केतु चलते चलते आपके लग्न में ही आ गए। अब वो जो 1.5 साल का केतु का फेज होगा ना आपके लग्न से निकलने का, आपके मन में विरक्ति सी आ जाएगी, आपके मन में डिटैचमेंट सी आ जाएगी। आपको लगेगा ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। यस, मैं फिल्मी गाने की उदाहरण दे रहा हूं केतु को समझाने के लिए। लेकिन यही अगर आपके लग्न में राहु आ जाएंगे तो आप एकदम से आप सक्सेस हंग्री हो जाओगे। ये मेरा हक है, साडा हक, एथे रख, आप इस तरह का एट्रीब्यूट लेके जीवन में चले जाओगे। तो ये आपको फलित करने में भी ये चीजें बड़ी सहायता करती हैं। लोग गलती कहां कर देते हैं कि किस ग्रह की दशा चल रही है, वो दशा जो है वो उसी के हिसाब से अपना फलित देखते रहते हैं। भाई दशा के साथ साथ जो प्लैनेट चल रहे हैं वो ही तो असर करेंगे। उसके बिना आप देखोगे तो हमेशा आपके फलादेश में भविष्य को कैसे देखना है उसमें आपको एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। अब उदाहरण के तौर पे एक राहु है, हर घर में उसकी चीजें अलग अलग हैं। अब राहु लग्न में है, लग्न के राहु को कंट्रोल करना है तो राहु की कोई चीज काम नहीं आएगी। राहु की डोनेशन लाख करते रहिए, ये राहु शांत नहीं होंगे, ये आपको एकदम से इंपल्सिव बनाते रहेंगे। लेकिन यहां पे मंगल काम आएंगे। मंगल क्या करते हैं, इस राहु के बुरे एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल करके अच्छे एट्रीब्यूट्स को फिल्टर करके आप तक लेके आते हैं। तो जिसके भी लग्न में राहु होते हैं, हम कहते हैं कि भाई अलग अलग चीजों से अपने मंगल को स्ट्रांग करो, आपकी इम्यूनिटी भी बनी रहेगी और ये राहु जो हैं ये आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, ना कि डिस्ट्रैक्ट होने की तरफ। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब राहु 4th हाउस में आ गए। 4th हाउस में राहु जो हैं, या देखिए राहु की चीजें क्या हैं, जौ राहु हैं, कच्चा कोयला राहु है, बिजली के इक्विपमेंट राहु हैं। लेकिन नहीं, यहां पे और राहु का कोई भी चीज काम नहीं आएगी। यहां पे कहा जाता है सूखा धनिया जो है ये राहु है, अगर राहु चौथे घर में हो। अब जो भी चौथे घर के राहु को अगर शांत करना है तो उसका उपाय सूखे धनिये के द्वारा होगा। ये चीजें किताबों में नॉर्मली लिखी नहीं मिलती हैं, ये अभ्यास के द्वारा आती हैं। अब स्पेशली आप एक चीज देखिए, मीन राशि। मीन राशि क्या है? मीन राशि का मतलब होता है चीजों को अपने हाथ से जाने देना। मीन राशि का मतलब होता है खर्चा। मीन राशि का मतलब होता है आइसोलेशन। अब कुंडली में मीन राशि जहां पे आएगी, उस भाव को जाने देना, उस भाव का खर्चा करना आपको सुख देगा। सपोज करिए मीन राशि आपकी कुंडली के 2nd हाउस में आ गई, धन खर्च करना आपको सेटिस्फेक्शन देगा। धन को जोड़ पाना आपके लिए चैलेंज बन जाएगा। और इसको लिख के रख लीजिए, ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है। एस्ट्रोलॉजी में कई तरह की तहें हैं। खाली ये नहीं है कि शुक्र आपके 7वें घर में होंगे अच्छा फल देंगे, 8वें घर में होंगे बुरा फल देंगे। ये बड़ा लचर ज्ञान है और ये हमेशा आपको प्रेडिक्शन के फेलियर्स की तरफ लेके जाता है। और यही जो लचर ज्ञान है ना, ये आपको सबसे बुरी चीज क्या होती है कि गलत सलाह दिलवाता है। तो सही से अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो ना, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इम्प्रोवाइज्ड, बहुत ही यूनिक एक कोर्स जो है वो लॉन्च हो रहा है। जुलाई के 1st वीक में ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। और ये जो कोर्स है ना, मेरे हिसाब से पूरी इंडस्ट्री में अपनी तरह का एक ऐसा यूनिक कोर्स होगा कि ये उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद होगा जो एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल लेमैन है। और ये उनके लिए सुपर फायदेमंद होगा जो एस्ट्रोलॉजी सीख तो चुके हैं लेकिन फिर भी अपने आप को बड़ा बेबस सा महसूस कर रहे हैं। कारण क्योंकि इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के वो टेक्निक्स बताने वाला हूं, वो नॉर्म्स बताने वाला हूं जो अभी तक अनसेड हैं। एस्ट्रोलॉजी के आप कह लीजिए कि आपको रहस्य देने वाला हूं जो आपको प्रेडिक्शंस करने में, उपाय करने में, अपनी लाइफ के दुविधाओं को खत्म करने में और जिंदगी को बैलेंस करने में बहुत कामयाबी से आपके काम आने वाले हैं। तो ये जो कोर्स है ये करीबन 6 महीने का रहेगा। वीकली इसकी क्लासेस होंगी और मेरे साथ पर्सनल आपका इंटरेक्शन होगा। और ये क्लासेस का 6 महीने का कोई बार नहीं है जब तक आपकी या मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि अब आप फलित करने लायक हो गए हैं। ये कोर्स थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है और कोर्स के बाद इसके जो रिकॉर्डेड वीडियो हैं इसकी भी फीड आपको मिलती रहेगी।
ये भी इस कोर्स का एक यूनिक फीचर है। यही नहीं, साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी। वो असाइनमेंट्स जो हैं मेरे द्वारा पर्सनली चेक होंगी, ताकि मैं ये देख पाऊं कि जो मैं सिखा रहा हूं आप तक पहुंच भी पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। और इसके अलावा आपको इस कोर्स के अंत में एक मेरी तरफ से सर्टिफिकेशन भी होगी, जो कि ये शो करेगी कि हाँ, अब आप एस्ट्रोलॉजी की विद्या को इस्तेमाल करने लायक हो गए हैं। अब आप लोगों के जीवन में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सितारों की भाषा को समझने के लिए, तो फिर डेफिनेटली ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ना, इस पे व्हाट्सएप करिए, इस पे कॉल करिए, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। मैं अनलिमिटेड सीटों में नहीं पढ़ा सकता हूं, ये लिमिटेड सीटें हैं और पहले आओ पहले पाओ के आधार पे हैं। आप अपनी सीट बुक करिए और एस्ट्रोलॉजी की इस अनंत यात्रा में मेरे साथ शामिल हो जाइए। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी की कक्षा में, और तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।